का दूसरा विवाह हुआ महाराज सोमपुर के राजा बाणासुर, उनकी बेटी उषा के साथ। बोलो राधे राधे। एक दिन रात्रि के समय उषा सो रही थी, तो इसने स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा और देख करके उसके साथ आलिंगन कर लिया। बड़े ध्यान से सुना, और सपना कभी ना हो अपना। जैसे सपना टूटा तो पूरा मनोरथ छूटा। बोलो राधे राधे। और बावरी हो गई। वो कौन था? इतना गौरांग पुरुष था, मैंने उसका आलिंगन किया है, कुछ भी हो जाए उसी से शादी रचाऊंगी, उसी को पति बनाऊंगी। लेकिन नाम तो जानती नहीं हूँ, कहाँ का है, कौन है। और महाराज उसी पुरुष के चिंतन में दिन रात रहने लगी। कौन होगा, किससे पूछूं, कहाँ से आएगा। इन्हीं बाणासुर के यहाँ मंत्री थे महाराज कुष्मांड, और इनकी पुत्री का नाम था देवी चित्रलेखा। क्या नाम था? चित्रलेखा। ये बड़ी गुणवती थी, चित्रकारी में एकदम मान लो गोल्ड मेडल मिला हो इसको। दुनिया के किसी भी जीव का चित्र बनवा लो इससे, पट्ट से बना दे बिना देखे। बोलो राधे राधे। अद्भुत कला थी इसके पास महाराज। इसकी परम सखी थी चित्रलेखा। एक दिन पूछा, राजकुमारी जी आपको क्या हुआ है, इतना उदास क्यों रहती हो? इसने कहा कि अब सखी क्या बताऊं, तो मेरी समस्या का समाधान तो कर नहीं सकती। हाँ ऐसी क्या बात है, बताना मुझसे। तो बेचारी उदास होकर के बताया कि मैंने एक दिन स्वप्न में किसी पर पुरुष का आलिंगन किया है, वो मुझे इतने अच्छे लगे कि जब तक वो नहीं मिलेंगे मैं ऐसे ही रहने वाली हूँ। हो सकता मेरे प्राण ही निकल जाए उनकी याद में। तो नाम पता जानती, पर यही समस्या जानती होती तो अब तक कब वहां पहुंच गई होती। बोलो राधे राधे। हाँ, लेकिन नाम नहीं जानती हूँ। चित्रलेखा ने कहा कोई बात नहीं, तेरी सखी की जो विद्या कब काम आएगी। मैं रोज चित्र बनाऊंगी, तुम ध्यान से देखते रहना, और जिस दिन लगे नहीं इसी परिवार का है तो तुम बता देना, मैं उसको बता दूं कौन है वो। तो ठीक है। दुनिया के जितने पुरुष हैं उम्र पूछा, और उम्र के हिसाब से उनके सबके चित्र बनाना प्रारंभ कर दिया ब्लैक बोर्ड में। दिखाती गई ये नहीं, ये तो नहीं बनना। बनाते 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 जैसे ही भगवान द्वारकाधीश का चित्र बनाया, तो चूंकि लगे बाबा, तो थोड़ा सा जो है समझ में आया कि नहीं यही परिवार में है कोई भाई। बोलो राधे राधे। और जो प्रद्युम्न जी का चित्र बनाया अनिरुद्ध के पिता का, ससुर लगे थोड़ा सा जो है वो जो पल्लू होता है उसको ढक लिया। बोले बस समझ गई किस परिवार में बालक है। और जैसे ही उनके बच्चों का चित्र बनाया, उनमें से जब अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो वांगमुखी, स्पष्ट लिखा वांगमुखी परिगत रामकृष्णो प्रोडक्शन लज्जिता, हमारे स्तरम से लाल हो गई, और बिल्कुल पल्लू हटा करके एक टक टक देखने लगी। चित्रलेखा ने कहा बाबूरी यही है ना? बोले हाँ। बोले मैं जानती हूँ, ये द्वारकाधीश का नाती है, नाम है अनिरुद्ध। सखी कुछ भी कर, मुझे ये चाहिए। बोले इसका विवाह हो गया है रोजना के साथ। बोले वो मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं इसी को पति बनाऊंगी। बोले देखो अगर इस तरह संबंध करना चाहती हो तो मना कर देगा वो अगला, तो विवाह शादीशुदा कैसे कर लेगा। और तुम्हारी जिद है कि मैं शादी इसी से करूंगी। तो एक दूसरा उपाय करके बोले क्या? बोले सोते हुए मैं उठा लाऊंगी, तुम्हारे महल में बुला दूंगी, बाकी आगे जवाबदारी तुम्हारी। बोले बस इतना कर दे, बाकी यहाँ छोड़ दे, बाकी मैं समझ लूंगी। तो ठीक है। अब ये मायावी थी चित्रलेखा। रात्रि में आई, द्वारिका में घुस करके सोते हुए अनिरुद्ध को उठाया, और उठा करके बाणासुर की नगरी में गई और उषा के कक्ष में कमरे में सुला दिया। अब जैसे ही नींद टूटी, रोजना की जगह में दूसरी देवी मिली। अनिरुद्ध कहाँ पर है? देवी तुम कौन हो? अरे मैं कौन हूँ? बोले शांत रहो, मैं गला कटवा दूंगी। बोलो राधे राधे। अब अनिरुद्ध डर गए, ये भगवान मैं कौन, कहाँ आ गया? ये कह रही देवी शांत रहो, उसने बताया
हमारी जिद है, हम विवाह करेंगे तो आपसे करेंगे, हो गए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम। बोलो राधे राधे। पहले तो मना करते रहे, लेकिन धीरे धीरे समीप रहने में प्रेम ज्यादा बढ़ जाता है, और थोड़ा दूरिया हो जाए ना तो प्रेम कम होने लगता है। बोलो राधे राधे, है ना। इसीलिए एक बात ध्यान रखना, घर में कितना भी महाभारत हो, जल्दी से मायके जाने की मत सोचना। हाँ, हम व्यवहार की बात बता रहे हैं आपको, समाज कल्याण की है। समीप में रहोगे तो प्रेम ठीक रहेगा, जैसे दूरियां बढ़ेंगी तो दूरियां बढ़ती चली जाती है। एक बार बिटिया गई मायके, वहां से धीरे धीरे 4 महीने नहीं आई, उसके बाद तनातनी का मामला दोनों तरफ से होता, ना हम कम ना तुम कम, ना हम तुमको लेने आएंगे, बोले हम बिना दिवाई जाएंगे नहीं। तो 7 साल नाटक चला, उसके बाद धीरे से कोर्ट में पहुंच गए, तारीख पड़ने लगी, तो दुनिया भर का पैसा बर्बाद किया, 2-4 साल केस लड़े, बाद में जज साहब ने समझाया कि फालतू जीवन क्यों खराब कर रहे हो, जाओ प्रेम से रहो जा करके। तो लौट के बुद्धू घर को लौट के फिर आ गए, दोनों एक साथ रहने लगे। बहुत ऐसे केस देखने को मिलते हैं, 4-4 साल 5-5 साल केस चलते हैं, बाद में जज साहब समझाते हैं कि फालतू में बावरे मत बनो, वैसे भी 40 के पार हो गए हो, अब 20 साल की जिंदगी बची है मात्र, आराम से प्रेम से जाकर के रह लो, 20 साल के बाद कौन पूछने वाला। बोलो जय सिया राम। 35 के बाद विवाह होता है आजकल के जो चल रहा है, और उसके बाद विवाह के बाद 2 दिन साथ रहे, बाद में लड़के के अलग हुए, 4-5 साल केस चला, 40 बार, और 40 बार तो 15 या 30 साल, 30 तो नहीं 15 ही मानो, 10 ही मानो, 50 के बाद किस काम का। बोलो राधे राधे। देखो भाई को बैठ सब बैठे ही 50 वाले, बुरा मत मानो, हमारी बात का अंतर मत ले लेना। वो बेचारा पराधीन हो जाता है, ना तो वो कमा सकता है ना वो खा सकता है, दूसरे के अधीन हो जाता है 50 के बाद व्यक्ति। इसलिए कितनी भी महाभारत हो, ये सुलेशन नहीं है कि माता जी के यहाँ बैठ जाओ जा करके, पास में रहो। तो पहले ये मना करते रहे, उषा को डांटते रहे, लेकिन अंत में चलो उषा के साथ रहते रहते प्रेम हुआ। अब समस्या ये हुई कि यहाँ से भागा कैसे जाए, इतना गजब का पहरा लगा था, भागने की सोच ही रहे थे एक दिन रात्रि में, और कुसुमान ने कहीं से निकल पड़े बगल से, तो बिटिया के कक्ष से पुरुष के हंसने की आवाज आ गई बस। और जो सुना कुसुमान ने दौड़ के गया, महाराज से बताया, महाराज बिटिया दूषित हो गई, कन्यायां दूषणम कुंभिर दुष्प्रेक्षाया न विद्यते। महाराज बिटिया के कक्ष से पुरुष के हंसने की आवाज आ रही है। क्रोध में आया बाणासुर, बोले तुम्हारा गला काट दूंगा अगर गलत बात निकली। बोले महाराज काट देना, आप चल के खुद देख लो। बाणासुर आया, बिटिया कक्ष खुलवाया, पर नहीं बोले, लेकिन बोलना पड़ा, तो वहां अनुद्ध को पाया, तुरंत नाग पास में बांध दिया। बोलो राधे राधे। आपको नई जानकारी दे रहे हैं, तम नाग पास परिनंदनो बलि ग्रंथम ससन्नम कुपितो भवन्दा। प्राय लोग जानते हैं कि राम लक्ष्मण को ही नाग पास में नरक ने बांधा था, और बाणासुर ने भी अनुद्ध को नाग पास में बांधा है। अब नाग पास में बंध गए, नारद जी ने देखा, बोला अरे राम राम, अगर जल्दी कुछ न किया गया विडंबना हो जाएगी। भाग करके द्वारिका पहुंचे, सरकार कहते हो गया। बोले क्या हुआ? बोले जिसका परिवार बड़ा होता है ना, तो घर के मुखिया को पता ही नहीं चलता कि कौन कहाँ घूम रहा। बोलो राधे राधे। भगवान ने कहा पहली मत को जाओ, सीधे सीधे बोलो क्या कहना चाहते हो? बोले कहना क्या चाहते हैं, आपको पता तुम्हारा नाती कहाँ है? बोले कौन नाती? बोले अनुद्ध। अरे बोले कहीं होगा, अपने घूम रहा होगा। बोले घूम नहीं रहा, नाग पास में भरा पड़ा। अरे कौन बांध दिया? बोले बाणासुर ने बांधा। ये मूर्ख वहां क्या करने गया था? बोले गया नहीं था, ले जाया गया है। अब पूरी कहानी भगवान को मालूम पड़ी। भगवान जानते थे नाग पास का बंधन खतरनाक होता है। तुरंत तैयारी बना करके पहले गरुड़ को भेजे, गरुड़ जाओ और नाग पास से मुक्त करो नाती को, नहीं हमारी सेना बाद में पहुंचेगी, जैसे आराम हो जाएगा। बोलो राधे राधे। और आप सब जानते हैं राम लक्ष्मण को जब नाग पास में बांधा तो हनुमान जी नारद जी को लेकर के गरुड़ के पास पहुंच गए। ये गरुड़ हमारे रामभद्र नाग पास में बने पड़े हैं, अब आप ही मुक्त कर सकते हो। और ये लीला से गरुड़ को भ्रम हो गया था, ये भगवान है।
दुनिया को बंधन से छुड़ाते हैं और इनका बंधन मैं काटूं, मुझे तो नहीं लग रहा कि भगवान है। संशय हुआ, पहले बाबा शिव के पास गए। बाबा शिव ने कहा कि रास्ते में मिले हो, जाओ, हम तो नहीं तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। तुम्हें एक पक्षियों में सबसे नीच जात का, उसको चांडाल कहते हैं, कौवा बताएगा, जाओ उसके पास बताएगा। बोलो राधे राधे। तर्क क्या था? तर्क ये था भगवान शिव का कि बीच रास्ते में मिले हो, ना तुम पूरे ज्ञानी हो ना पूरे अज्ञानी हो, बीच वाले हो तुम। अच्छा देखो, पूरी तरह अज्ञानी हो तो उसे कुछ भी समझाओ समझ जाएगा, या पूरा ज्ञानी हो समझाने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन जो प्रायः बीच वाले होते हैं ना, उनको ब्रह्मा भी आ जाएगा और वो आकर के समझाना चाहे तो मूर्ख हृदय नचेत जो गुरु मिलई बिरंच सम और फूल ही खराई नवे यद्यपि जथा करते सुमन। तो जो बीच वाले उनकी स्थिति बहुत खराब हो जाती है, वो अपने आप से बड़ा ज्ञानी किसी को मानते नहीं, जबकि ज्ञानी होते नहीं पर वो मानते हैं ज्ञानी और करते हुए जो उनका मन करता है महाराज। अब सोचते हम ही सबसे अच्छे, बाकी दुनिया सब खराब है। देखो भाई, ये दुनिया में जैसा चश्मा लगाओगे दुनिया वैसे ही दिखने लगेगी। अगर हरा चश्मा लगा के घूमोगे पूरी दुनिया हरी हरी नजर आएगी। इसलिए किसी की परिस्थिति बदली जा सकती है पर मनस्थिति नहीं बदली जा सकती है। अगर आपने अपने पड़ोसी को शत्रु मान लिया तो वो कितना आपके सामने साथ में अच्छा करे, और आप उसको शत्रु दृष्टि से ही देखोगे। बोलो राधे राधे। खुद का बेटा गलती करेगा तो बोलोगे अरे कोई बात नहीं, बेटा ही तो है, गलती हो गई होगी। लेकिन अगर पड़ोसी से कदाचित तो कोई काम बिगड़ जाए, बोले हम तो जानते हैं हमारे जड़ काटता है पहले से ही, ये जानबूझ के काम बिगाड़ा, क्योंकि आपने शत्रुता का चश्मा लगा लिया उसके प्रति। हाँ, अच्छा शिव बाबा का एक तर्क ये भी था कि अगर भगवान शिव सामान्य नहीं, त्रिभुवन गुरु तुम दे दो बखाना, तीनों लोक के गुरु भगवान शिव, तो क्या संशय दूर नहीं कर सकते गरुड़ का? बिल्कुल कर सकते थे, पर भगवान शिव ने सोचा कि अगर हम बता देंगे तो पूरी जगह चिल्ला चिल्ला कर रहेगा, देखा मेरा इतना बड़ा संशय था कि बड़े बड़े ब्रह्मा के पास गया, ब्रह्मा नहीं बताए थे, इसके पास गए वो नहीं बता पाए, नारद के पास गए नारद नहीं बता पाए, पता कौन बताया? तीनों लोगों के गुरु भगवान शिव के पास उत्तर मिला जाकर के, तो लंबी लंबी छोड़ेगा जाकर के। बोलो राधे राधे। अच्छा कई लोग ऐसा भी होता है, कुछ लोग जैसे मान लो एक जगह हम गए तो हमको बताना महाराज हमको इतना खतरनाक रोग हो गया, इतना खतरनाक रोग हो गया, बड़े बड़े डॉक्टर फेल हो गए महाराज, पीजीआई अस्पताल के वो अस्पताल, और भगवान जाने विदेश से डॉक्टर मंगवाया तब जा करके मेरा रोग ठीक हुआ। अरे भैया रोग का बखान कर रहा कि अपनी उपलब्धि का बखान कर रहा है? बोलो राधे राधे। उसमें भी अपनी महानता मानते बताने में। तो बाबा शिव ने सोचा है कि पक्षियों का राजा कौन? गरुड़, और गरुड़ ये राजा है, और कौवा कौन है? सबसे छोटी जाति का पक्षियों में। कौवे से ज्ञान लेगा काकभुसुंडी से, तो किसी से कहेगा नहीं पता किससे ज्ञान लेके आया हूँ, तो सबसे छोटे व्यक्ति के पास जानबूझ कर भेजा। बोलो राधे राधे। पहली बात तो गरुड़ जाने में बड़ा उनका अजीब लग रहा था कि मैं पता कौवे से ज्ञान लूंगा। भगवान से कहा देखो अगर ज्ञान लेना है तो कौवे से लो या जांच लो, अब जांच के लो वहां से ले लो। इस समय तुम्हारे प्रश्न का उत्तर काकभुसुंडी के अलावा कोई दे नहीं सकता। बात खत्म। तब जाकर के काकभुसुंडी के पास पहुंचे और हाथ जोड़ के बैठे, तब उनका संशय काकभुसुंडी ने दूर किया। प्रेम से बोलो राधे। इधर भगवान गरुड़ को भेजा, नागपाश से मुक्त किया, पूरी सेना लेकर के युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ। देखो बाणासुर भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। भगवान शिव ने इसको वचन दिया था कि जब भी कभी समस्या आएगी तो हम तुम्हारी नगरी की रक्षा करेंगे, तुम्हारे सेनापति भी बनेंगे। और जब इसको मालूम पड़ा कि द्वारिकाधीश चढ़ाई करके आ रहे हैं, तुरंत भागा भागा गया कैलाश। हे प्रभु संकट आ गया। बोले क्या हुआ? बोले द्वारिकाधीश पूरी नारायणी सेना लेके आ रहे हैं, चलो मेरे साथ रक्षा करो नगरी की। भगवान शिव ने उठाया तो बोले चल मेरे साथ। और गणेश कार्तिकेय महाराज सबको लेकर के पूरा परिवार डेरा डाल दिया।
प्रागज्योतिषपुर में। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सोनितपुर में अब युद्ध प्रारंभ हुआ। भगवान शिव से कृष्ण का युद्ध होने लगा और प्रद्युम्न से बाणासुर का युद्ध होने लगा। युद्ध करते करते एक समय इनकी सेना परास्त होने लगी बाणासुर की। भगवान शिव ने देखा रे सब गड़बड़ कर रहा है। भगवान शिव ने कहा गणेश कुछ कर। गणेश जी ने चूहों को आदेश दिया, बोले सुनो कि तक्षी सेना की नीचे की पूरी मिट्टी खोद डालो। अब महाराज चूहे गिरे और पूरी मिट्टी खोद के गड्ढा कर दिए। पूरी सेना धमाधम 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 अंदर अट्टहास किया बाणासुर ने। भगवान ने कहा वाह ये बात है, अभी चूहे से कौन निपटे, इतने सारे चूहे आ गए। बोलो राधे राधे। इनसे कौन निपटे? तो तुरंत गरुड़ से कहा गरुड़ दुनिया के जितने सर्प हैं तुम सर्पों के हो शत्रु, सर्प तुमसे डरते हैं। दुनिया के जितने सर्प हैं सबको अभी आदेश दो कि एक भी चूहा दिखाई नहीं पड़ना चाहिए, नहीं एक भी सर्प नहीं बचेगा हम लोगों से। तब दहाड़ा गाड़ मार करके बोले गरुड़ सुनो दुनिया के जितने सर्प सब आओ जाकर सब चूहे खाओ। जमाजम उड़ करके सारे सर्प गिरने लगे, उठा उठा के चूहा खाने लगे। देखते देखते पूरा मैदान था। बोलो राधे राधे। बाजी पलट गई। फिर युद्ध प्रारंभ हुआ महाराज। युद्ध करते करते अंत में भगवान ने सम्मोहन मंत्र के द्वारा बाबा शिव को सम्मोहित कर दिया और देखते देखते अपने सुदर्शन से बाणासुर की 1000 भुजाएं थी बाबा शिव ने प्रदान किया था। 996 भुजा काट दिया, 4 भुजा शेष रखा। बोले बस अब इसका मेरा बराबरी का मामला है, मैं भी 4 भुजा वाला, ये भी 4 भुजा वाला। इतने बाबा शिव का सम्मोहन मंत्र का प्रभाव खत्म हो गया और जो होश में आए देखे कि चेला के खूने खून बह रहा, पूरी भुजाएं कट गई। भगवान को मारने दौड़े। भगवान ने कहा भोलेनाथ होश में आओ, किसे मार रहे हो? तब बाबा शिव को अरे भक्त के चक्कर में भगवान को मार रहा हूं। हाथ जोड़ करके शिव बाबा ने एक ही बात कही, हे प्रभु आप कुछ भी करना पर इसका वध ना करना, क्योंकि मेरा ये बड़ा अनन्य प्रिय सेवक है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आपका सेवक है तो हमारा भी कुछ लगता है। क्या लगता है? तो बताया प्रहलादा वरुदत्तो नवध्यो में तमान्वया चत्वारो भुजा सृष्टा भजन्ति जरा। इनके पूर्वज प्रहलाद वो मेरा आनंद भक्त हुआ है और उसी बंध परंपरा का ये भी है। तो भक्त का परिवार का बच्चा है तो मेरा भी कुछ लगता है ना। प्रहलाद पुत्र विरोचन, विरोचन पुत्र बलि और बलि पुत्र बाणासुर। इसलिए वध हम नहीं करेंगे, चिंता मत करो। लेकिन अकड़ ठिकाने लगाएंगे इसकी, अकड़ बहुत जरूरी ठिकाने लगाना। अंत में इसको अपने भूल का पश्चाताप हुआ, भगवान के चरणों में प्रणाम किया और अपनी बेटी उषा को साहस के साथ अनुज के साथ विदा किया और इस तरह से अनुज का द्वितीय विवाह संपन्न हुआ। बोल भक्त वत्सल भगवान की। एक दिन भगवान अपने यदुवंशी बालकों को लेकर के बगीचे में गए। भगवान ने कहा तुम थोड़ी देर बैठ करके यहाँ खेलो और हम यहाँ विश्राम करेंगे। बालक आपस में खेल रहे थे। खेलते खेलते इनकी गेंद कुएं में चली गई। तो पहले बालक अपने से प्रयास किए गेंद निकालने का, तो वहां देखा कि एक गिरगिट पड़ा है तो करा है दर्द से। भगवान को आवाज लगे देखो प्रभु ये कौन है। भगवान आए अपनी योग शक्ति के माध्यम से उसको बाहर निकाला। बीचो जहार वामेन कम करेण दवा, बाएं हाथ से निकाल लिया। विहाय सद्दा कतलास रूपम, जो गिरगिट का रूप था वो दूर हुआ और सुंदर पुरुष बन करके खड़ा हो गया। भगवान ने पूछ लिया कस्तम महाभाग वरेण्य रूप धरो, हे महाभाग तुम कौन हो और गिरगिट क्यों बने पड़े थे? तब इसने पूरी कहानी बताई। नगो नाम नरेन्द्रोहम इक्ष्वाको तनयप्रभो दानेष्वाक्षा मानमानेषु यति में कर्ण में पसंद। हे महाराज मैं इक्ष्वाकु का बेटा नृग हूं और आपने
जब दानियों की चर्चा हुई होगी तो मुझ दानी का नाम जरूर सुना होगा। भगवान ने कहा इतना बड़ा दानी? बोले हाँ महाराज। अच्छा, तो ऐसा तुमने क्या दान कर दिया है तो तेरा नाम सबकी जुबान पर होना चाहिए? बोले महाराज मैंने गौदान किया। गौदान किया, इतना शुद्ध पवित्र दान। और हाँ, एक बात हमको याद आ गई, आपको बता दे रहे हैं। देखो, वस्तुतः आज से ही अक्षय तृतीया लग गई है सुबह 8 बजे से, लेकिन हमारे सनातन में ये नियम है कि उदया तिथि मान्य होती है। अगर उदया तिथि 2:30 घड़ी है तो मान्य होती है, अगर 6 है तो पहले दिन की तिथि ही मान्य होती है। लेकिन अब चूंकि कल 7 बजे तक है, 2:30 घड़ी है, तो कल ही मान्य होगी। लेकिन 7 बजे तक ही अगर आप लोग दान पुण्य कर लेते हो तो उसका अक्षय पुण्य मिलेगा। अक्षय तृतीया को भगवान परशुराम का जन्म भी हुआ था। अक्षय तृतीया को धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से भगवान नर नारायण का जन्म हुआ था। तो ये परशुराम जयंती भी है और नर नारायण जयंती भी है। और अक्षय तृतीया को ही हमारे इस कलयुग का प्रादुर्भाव हुआ था। कलयुग कहाँ से प्रारंभ हुआ है? अक्षय तृतीया के दिन से ही। तो ये सारी चीजें हैं, आपको हमने कहा बीच में बता दें, लेकिन याद आ गई बता दिया कि जो भी दान पुण्य करना है 7 के पहले ही कर लेना। नहीं तिथि गई तो वो तो मन को संतोष करना है कि पूरा दिन मान लेंगे। स्नान दान की तिथि जिस दिन पड़ जाए प्रातः काल, जितने देर तक हो उतने देर तक ही स्नान कर लेना चाहिए, उतने देर तक ही दान कर लेना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे। तो कहता है महाराज मैंने गौदान किया है और सबसे शुद्ध दान। देखो, अक्षय तृतीया में स्वर्ण दान का बड़ा महत्व है, रजत दान का महत्व है, गौ दान का बहुत ही बड़ा महत्व है, अन्न दान है, वस्त्र दान है, इनका बड़ा महत्व होता है। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि हम अपने लिए कह रहे हैं। हाँ, ये कदापि नहीं। आप किसी ब्राह्मण को कर सकते हो, हमारा काम है व्यास गद्दी बैठ करके जो सही बात है वो पहुंचाएं आपको। आपकी श्रद्धा हो उतना ही करिए, किसी को करिए, हमको करिए, किसी और को करिए, लेकिन बताना हमारा ये धर्म है क्योंकि इसी गद्दी पर बैठे हैं कि आपको सही बात बताएं। तो गौदान का बहुत विशेष महत्व है, लेकिन गाय जर्सी नहीं होना चाहिए। देसी गाय हो, जर्सी गाय कोई महत्व नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। दूध के दान का बड़ा महत्व है, चावल दान का बड़ा महत्व है, रुई के दान का बहुत बड़ा महत्व है। आप रुई की गौ माता बना कर देते दान करते हैं इस तरह से। बोलो राधे राधे। तो कहता है मैंने गौदान किया। भगवान ने कहा अगर गौदान किया है तो तेरा तूने एक गिरगिट का रूप कैसे पाया भाई? इसका मतलब तेरा धन दूषित रहा होगा। जैसे कहा नहीं महाराज मेरा धन भी बिल्कुल शुद्ध था। तो बूढ़ी गाय तूने दान किया होगा? बोलना बूढ़ी भी नहीं तो कचरा काट लिया और गाय गाय दिया हो, बोलना सवस्था दिया हूँ, कचरे के साथ दिया हूँ। यहाँ तक कि स्वर्ण श्रृंगी सोने के छत्र से चद्दर से सींग मड़ करके चांदी के छत्र से उसका ढक करके मैंने और सुंदर आभूषण करके अलंकार करके दिया है, पूजा करके गौदान कराया ब्राह्मण। तो भाई तू गिरगिट कैसे बनाइए तो बता, कहीं न कहीं तो कोई दोष तो है ही है। तब इसने बताया महाराज मेरा नित्य का नियम था कि प्रातः काल ब्राह्मणों को गौदान करना, और मैंने एक गाय पंडित जी को दान करी। वो पंडित जी लेकर के गए, संयोग से वो गाय हमारी नहीं थी, वो किसी ब्राह्मण की थी जो बड़े संतोषी थे, दान लेते ही नहीं थे। उनकी गाय खुल करके आई, मेरे गौशाला में सम्मिलित हो गई, मैं अपनी समझ करके दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। तो जिसको दान किया वो लेके जा रहा था, जिसकी गाय थी वो ढूंढते ढूंढते आ रहा था। दोनों की रास्ते में मुलाकात हो गई, आपस में लड़ मरे। वो कहे मेरी गाय, वो कहे मेरी गाय। लड़ते लड़ते वो चल राजा के पास, राजा फैसला करे किसकी गाय है। लड़ते लड़ते मेरे पास आए और दोनों अपनी अपनी बात बताई। मैं कभी उस ब्राह्मण को देखूं, कभी उस ब्राह्मण को देखूं, दोनों को समझाऊं कि महाराज कम से कम एक लोग मान लो, एक गाय के बदले में 10 गाय ले लो, लेकिन जिद छोड़ दो। तो जिसको दान किया वगैरह सुनो महाराज राजन, दान की हुई वस्तु में दाने का कोई अधिकार नहीं होता। भले राजा ने तो क्या हुआ, आपने दान किया। और ऐसा नहीं गोत्र का नाम लेकर के, मेरा नाम लेकर के आपने दान किया मेरे गोत्र का।
बोलो राधे राधे। देखो गोत्र का मतलब क्या होता है? गोत्र, गो माने इंद्री, त्राण, इससे हमारा त्राण होता है, उसे गोत्र कहते हैं। और हम सब किसी न किसी ऋषि की संतान है, जैसे हम लोग भरद्वाज के, बोलो राधे राधे, हम लोग भरद्वाज बाबा की संतान है। उसी प्रकार कोई वशिष्ठ के वंश से है, कोई गौतम, आज क्षत्रिय गौतम माने जाते हैं, कोई उपनंदी गोत्र से है। तो हम कहीं न कहीं किसी ऋषि की संतान है। हमारी परंपरा कहाँ से चली? बोलो राधे राधे। इसलिए गोत्र का नाम लिया जाता है कि हम इस गोत्र से आते हैं। हमारा वेद कौन सा है, हमारा कार्य कौन सा है, हमारी शिखा कौन सी है, हमारा मुख कौन सा है, जब जानकारी, हमारे प्रवर कितने हैं। और जिसको अपने गोत्र के विषय में जानकारी लेना हो तो हमसे आगे में लेना, हम सबके गोत्र की बता देंगे। एक तरफ से जिस गोत्र की पूछ लेना और एक सूत्र के लिए बता दें। अगर आपको गोत्र के ऋषि का नाम भूल गया है तो उसके लिए एक ही उपाय है, कश्यप जी का नाम लेकर के आप गोत्र का नाम पूर्ण कर सकते हो। क्योंकि जितनी पत्नियां हैं ये सब कश्यप जी से पूरा संसार बड़ा पड़ा। बोलो राधे राधे। हाँ, जलचर थलचर नभचर नाना जितने हैं जीव, ये सब के पति कौन है? कश्यप। जड़ जंगम सब कश्यप जी से उत्पन्न हुआ है। तो अगर कदाचित कोई विदेश में रह रहा है या कोई अपने जन्मभूमि से बहुत दूर कट गया है, अपने गोत्र का नाम भूल गया है, तो वो कश्यप बाबा का नाम लेकर के संकल्प पूरा करा सकता है। क्योंकि संकल्प में गोत्र का नाम लेना बहुत जरूरी है। बोलो राधे राधे। अब इसको ऐसे समझो, आप किसी के अकाउंट में पैसा डालने जाओ, अब चेकबुक में भर तो दिया सब कुछ, नाम वाम सब भर दिया, लेकिन अकाउंट नंबर नहीं कर दिया। किस में भेजना है, किसके लिए है, तो वो आपका चेक बंद हो जाए, कोई मतलब नहीं है? उसी तरह अगर गोत्र का नाम आपने नहीं बताया तो आप जो आपका नाम है ना, इस नाम के कितने लोग घूम रहे होंगे। बोलो राधे राधे। इस नाम के, और फिर इसमें देखो इस स्थान का नाम, कहाँ बैठकर पूजा कर रहा हूँ, कानपुर में हूँ, बर्रा पास में हूँ, सब बताना पड़ता है, संकल्प में बोलना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में हूँ, सब बोलना पड़ता है। इस गोत्र परंपरा से मेरा जन्म हुआ है, तब जाकर के आपका संकल्प पूर्ण माना जाता है। तो इसने कहा महाराज मैंने दोनों ब्राह्मणों को समझाने का प्रयास किया। जिस ब्राह्मण की गाय था उससे कहा महाराज आप ही मान जाओ। बोले सुनो राजन, ये मेरी गाय है, और रही बात दान की, दान में लेता नहीं, इसलिए मुझे मेरी गाय चाहिए। तुम होते कौन हो मेरी गाय दान करने वाले भाई? अब तुम खड़ा हो गए कि इसको गाय दूं कि उसको गाय दूं, जिसको दिया पहले बोला मुझे संकल्प तुम कर चुके हो, और एक बार संकल्प कर दिया तो फिर अधिकार खत्म। दोनों को समझाता रहा, अंत में दोनों लड़ करके दोनों गाय छोड़ के चले गए। अब बोले तुझे राजा किसने बना दिया है? तेरे पास इतना भी दिमाग नहीं है, गिरगिट की तरह रंग बदलना, जा गिरगिट हो जा। जब मेरा अंतकाल आया, धनराज की सभा में पहुंचा, चित्रगुप्त के द्वारा धनराज ने पूछा कि जरा देखो इनका पुण्य पाप का क्या लेखा जोखा है। चित्रगुप्त ने कहा महाराज वैसे निसंदेह ये बड़े धार्मिक राजा थे, लेकिन एक बार भूल से अज्ञातवश एक ब्राह्मण के धन का हरण कर लिया है, बस छोटा सा पाप है। धनराज ने पूछा ये बताओ राजन, तुम वास्तविक बात यह है कि बड़े धार्मिक थे, पर अज्ञानता बस ब्राह्मण का धन हरण कर लिया तो आपको पाप लगा है। पहले पाप भोगना चाहे तो या पुण्य? इसने कहा महाराज पाप ज्यादा है कि पुण्य? बोले ज्यादा तो पुण्य है, पाप छोटा ही सा है। तो बोले पहले पाप भगवा तो एक अच्छा पुण्य भोगूंगा। धनराज ने कहा था फास्तु, और जैसे उन्होंने कहा था फास्तु तो धम में भी आकर के एक कुएं में गिरगिट बन करके गिरा। आज मेरे पापों का प्रक्षालन हो गया सरकार, आपके दर्शन हो गए, और आपको प्रणाम करते हुए मैं भगवत धाम को जा रहा हूँ। बोल भक्त वत्सल भगवान की। भगवान अपने बच्चों को समझाते हैं। देखा इसकी राम कहानी, एक तुक्का परिक्रम, अभी
तुमने देखा मेरी परिक्रमा करके जो गया है, इसने धोखे से ब्राह्मण के धन को हाथ लगा लिया तो गिरगिट बन के भोगना पड़ा। बच्चों, कोई हलाहल विष पी ले उसे मैं बचा सकता हूं, आग के दहकती हुई अंगारे में कूद जाए, कुंड में कूद जाए, मैं उसे बचा सकता हूं, लेकिन ब्रह्मस्व ही विषम प्रोक्तम नास्ति प्रति विभुर भवः। लेकिन ब्राह्मण कुपित हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसको बचा नहीं सकती। जब जब ब्रह्मद्रोहिता आई है, समाज का उसी वक्त पतन शुरू हो गया है। जिसे जिसे ब्राह्मण ने श्राप दिया, यहाँ तक कि दुर्वासा कुपित हो गए, भगवान के ही परिवार को श्राप दे दिया। तो मंदा मुसलम कुल नाशनम, हे मूर्ख बालको, न बेटा होगा न बेटी होगी, जाओ ऐसा मूसल होगा जो तुम्हारे पूरे कुल का विनाश कर देगा और अंत में वही भगवान भी अपने परिवार को बचाने में सामर्थ्य नहीं हो सके, नष्ट होना पड़ा। एक दंडक नाम का राजा, वाल्मीकि रामायण, दंडक नाम का राजा शिकार खेलने गया जंगल, और वहां प्रभु महाराज की पुत्री कुटिया में थी, प्यास लगी होगी राजा को, तो पानी की इच्छा में गया, बिटिया से पानी मांगा, उसने पानी लिया और ध्यान से देखा कि लगता आश्रम सूना है। पिताजी नहीं कहा, बेटा बोले नहीं, पिताजी लकड़ी बीनने गए हवन के लिए। तो सूना आश्रम देख करके बलात् उस बिटिया के साथ दुष्कर्म किया और छोड़ के चला गया। पीछे से प्रभु जी आगे, प्रभु जी ने पूछ लिया, बेटी क्या हो गया, किसने किया? वो दंडक ने किया। हाथ में जल लिया, संकल्प करके और श्राप दे दिया, हे दंडक, तेरी इतनी हिम्मत कि हम ब्राह्मण कुमारियों पर कुदृष्टि डालता है, श्राप देता हूं कि तू और तेरी पूरी प्रजा जंगल में परिवर्तित हो जाएगी। और वही दंडक वन था जो वाल्मीकि ने राम से कहा था कि दंडक वन प्रभु करो तुम पावन। हे प्रभु, आप बड़े दंडक वन को पावन करिए, क्योंकि एक अत्याचारी दुराचारी राजा के चक्कर में पूरी प्रजा जंगल में परिवर्तित हो गई है। यानी कितने अनेक जीव जड़ बने हुए पड़े हुए हैं, कम से कम उनको जाकर मुक्त कर दो। तब भगवान गए और दंडक वन में निवास किया, वहीं पर्णकुटी बनाई, और जो निरपराध वहां की प्रजा, कोई पत्थर बन गया, कोई वृक्ष बन गया था। आप लोग जानते थे अहिला ही पत्थर, ऐसा नहीं है, दंडक राज्य की जितनी प्रजा सब पत्थर बन गई थी। तो भगवान राम ने जाकर फिर उनको पावन किया। भगवान कहते हैं, कुंभी पाके सुकंचनते हो ब्रह्मदाया अपहरणा, ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाला कुंभी पाक नाम के नरक में जाता है। सुदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवृत्ति हरेचयः, षष्टि वर्ष सहस्राणि विष्टाया जायते कृमिः। और जो ब्राह्मण के धन का हरण करता है वो 60,000 वर्ष तक कुंभी पाक के नरक में रहता है। कीड़ा बनता है विष्टा का, फिर मरता है, कुंभी पाक में जाता है, फिर जन्म देता है, फिर मरता है। इस प्रकार 60 जन्म तक वो कुंभी पाक नरक छोड़ता रहता है, विष्टा का कीड़ा बनता है। बोलो राधे राधे। बच्चों, ब्राह्मण कुपित हो जाए तब भी उसको नमस्कार ही करना चाहिए। घंटम बहुसपंतम व नमस्कृत नित्यता, जिस प्रकार मैं ब्राह्मणों को नित्य नमस्कार करता हूँ, उसी प्रकार तुम्हें भी ब्राह्मणों को नमस्कार करना चाहिए। बच्चों ने कहा अगर ब्राह्मण मारने लगे तो तब भी झुक जाओ, क्योंकि भगवान जानते हैं बच्चे बहुत शंकर हो रहे हैं, एक से बलवान बलिष्ठ हो रहे हैं, कहीं ये भूल न कर बैठे, इसलिए बच्चों को समझा रहे हैं। बच्चों ने वही भूल कर ही थी बात। भगवान को पहले से समझ में आ गया था कि ये कुछ अनहोनी होने वाली है, इनके द्वारा मेरे परिवार का विनाश हो जाएगा। कहते हैं, यथा हम प्रणवे विप्रा अनुकूलां समाहिता तथा नमते यूयं च योन्यथा मे सदंडवा। ब्राह्मण का डंडा से भी मारे तब भी झुके रहना। यथा अहमे नूनम, जिस प्रकार मैं ब्राह्मणों को अपने अनुकूल करता हूँ, उसी प्रकार तुम रहना। ब्राह्मण अगर कुपित नहीं होंगे तो तुम्हारा कभी अनिष्ट नहीं होगा। अगर ब्राह्मण कुपित हो गए
तो तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है। अच्छा देखो, यही बात प्रभुगण ने जड़ भरत से भी कही थी, क्योंकि जड़ भरत ब्राह्मण थे। पूछा कि भाई कौन हो आप, ब्राह्मण तो नहीं है? जड़ भरत ने कहा नहीं, हाँ ब्राह्मण तो है, पर खतरनाक नहीं, बताओ क्या कहना चाहते हो। तब इसने कहा था, ना हम विसंगे सुरराज वज्रान न तक्षशूलान नयमस्तदंता न नरकसोमान नीलपत्रवस्त्र शंके प्रसंभ्रम भक्तलावमा। महाराज, ना हम विसंगे सुरराज वज्रान, मैं रहुगण इतना बलशाली हूँ कि अगर साक्षात देवराज इंद्र भी कहे कि हे रहुगण मुझसे युद्ध कर, तो मैं रहुगण से भिड़ जाऊंगा, बिल्कुल भी डरूंगा नहीं। नयमस्त दंडा, साक्षात यमराज काल दंड लेकर के, दंडपाश लेकर के सामने आ जाएं, तो मैं यमराज से भिड़ जाऊंगा। बाबा शिव के त्रिशूल से भय नहीं खाता हूँ, अग्नि के प्रकोप से भय नहीं खाता हूँ, वायु के प्रभाव से भय नहीं खाता हूँ, सूर्य चंद्रमा से भय नहीं खाता हूँ। अहम विसंगे ब्रह्म कुलावमानात्। लेकिन हाँ, अगर तपोनिष्ठ ब्राह्मण है उससे बोल सकता हूँ। बोलो राधे राधे। और इसी बात को बाबा मानस में तुलसी जी कहते हैं, इंद्र पुलिस मम शूल विशाला, इंद्र पुलिस मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, काल दंड हरि चक्र यमराज के काल दंड से बच सकता है, लेकिन जो इनकर मारा नहीं मरई, जो यमराज का न मारा मरे, मेरा न मारा मरे, हरि का मारा न मरे, विप्रद्रोह पावक हो जाए, ब्राह्मण कुपित हो जाए तो उसे बचाने वाला फिर कोई नहीं है। इसलिए विप्रद्रोहिता अपने अपने संतान को सिखा देना, विप्रद्रोहिता ना हो, बाकी कुछ भी करो, लेकिन अगर ब्राह्मण के मुख से कुछ निकल गया तो फिर बचाने वाला कोई नहीं है। वृंदावन भी हरिलाल की। इस प्रकार से अपने बीच बीच में बच्चों को समझाते हैं कि उच्छृंखल न हो। सापत ताड़त परुष कहन, सुनना। मधु माने चैत, माधव माने बैसाख। ये 2 महीने, कार्तिक और कुमार के 2 महीने, अगहन का महीना, ये मुक्ति के लिए सर्वेश्वर माने जाते हैं। कोई प्रेतात्मा हो, मुक्त न हो रहा हो, इन महीनों में अगर भागवत सुना दी जाए, कार्तिक कुमार चैत बैसाख अगहन में, तो निसंदेह वो मुक्त हो जाता है। भागवत में श्लोक दिया है, मधुमाधव कार्तिक्याम। तो ये मुक्ति का मास कहा गया है, इसको विशेष मुक्ति दिलाना होगा। और संयोग से मालूम चल रहा है, बैसाख चल रहा था, अक्षय तृतीया ये होता कथा बोलते शुक्ल पक्ष तृतीया, तो माधव का महीना है। तो 2 ये महीने आए तो भगवान से बोले बलराम जी की कन्हैया, 4 दिन से हम लोग वृंदावन से आए हैं, एक बार भी नहीं गए भैया, ब्रजवासियों की बड़ी याद आ रही है।
एक बार चल के घूम आते हैं। भगवान ने कहा बस जाओ दादा तुम जाओ, हम तो जाने वाले हैं नहीं। क्यों? क्योंकि 4 दिन से रुक्मणी को ब्याह के लाया हूँ, तो जो काल तेरा दंत वक्त आज मेरे बड़े शत्रु हो गए हैं और आए दिन द्वारिका ऊपर आक्रमण कर, इसलिए आप हो आओ, हम नहीं जाएंगे, हम यही रहेंगे। ठीक है लाला तो मैं जा रहा हूँ। बोले हाँ जाओ। तो 2 महीने के लिए बलराम जी पहुंचे वृंदावन और जो ब्रजवासियों ने देखा बोले वाह बलराम जी महाराज तुम दोनों भैया हम सबको भूल गए। बलराम जी ने कहा ऐसी कोई बात ना है भाई, पहले बचपना था, अब जवाबदारियां भी आ गई हैं, थोड़ा सा फंस गए, आए कि नहीं आए? बोले हाँ वो तो आए। अच्छा देखो बलराम जी महाराज बहुत बड़े पहलवान है, गदा की विद्या के प्रवीण है, कुश्ती आदि के बहुत अच्छे जानकार। तो ब्रजवासियों ने कहा बलराम जी अब आए हो तो कम से कम 2-4 गाँव हमको सिखा दो। जमुना जी किनारे मुड़ के लेकर के रेत में और कुश्ती के दाम सिखाने लगे। सिखाते सिखाते जो 12 का बज गया 11 और भयंकर धूप। ब्रजवासी बोले जाओ दादा बहुत तेज गर्मी लगी और कहा ऐसा होता कि जमुना जी यहीं आके हमको स्नान करा देते। दादा को भड़का दिए, दादा भड़कते बोले ये बात है, जमुना को आके स्नान कराना पड़ेगा। दादा बड़ी बड़ी मत झोंको, जमुना जी नहीं आने वाली। बोले हम कहीं तो आएंगे। तो आदेश दिया आजुहाव यमुनाम जल कीदार्थमीश्वर निजम वाक्यम अनादृत हे जमुने आओ चल करके और मेरे ब्रजवासियों को स्नान कराओ। जमुना बोली वाह इस तरह घर घर जाके जमुना स्नान कराएगी तो हो गई नाम दाम छुट्टी मेरी, मैं नहीं जाने वाली। बिल्कुल अनसुना कर दिया और जो अनसुना कर दिया क्रोध में भर गए। पाप एक तो मना क्या नया हुआ हे पापनी दुष्टा, तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, आज तेरा मैं अस्तित्व ही मिटा दूंगा। उठा करके हल नीचे पटका जो खींचना प्रारंभ कर दिया। जमुना जी घबरा कर भागी भागी बलराम जी के शरण में आई। राम राम महाबाहु न जाने तब विक्रम यस्य कांसेन मित्रता जगती जगते पते। राम राम अखिल आधार है राम जी महाराज, अखिल आधार शेष जी, अखिल का मतलब शेष जी। सा कांसेन आप शेष के अवतार हैं, क्रोध स्वभाव से क्रोधी हैं। मैं आपको पहले समझ नहीं पाई, मुझसे भूल हो गई। बोलो किसको स्नान कराना है, मैं कराने को तैयार हूँ। लेकिन अगर आपने मेरा अकृत्य मिटा दिया तो इतिहास कभी आपको माफ नहीं करेगा और मेरे अंदर जितने जलकर जीव हैं निरपराध मारे जाएंगे। अब सोच लो क्या करना है। बाकी मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो। हे जगत के पति, हे पालनहार प्रभु शांत हो जाओ। तब बलराम जी को ठंडा हुआ। आज भी वृंदावन में जमुना जी घूमी हुई है। इधर को बलराम जी ने खींचा। देखो जमुना जी में 2 धारा है, एक पहले की धारा है, एक बाद धारा बनी हुई है। तो जहाँ तक खींचा बलराम जी वहां तक जमुना जी की दूसरी धारा बन गई। बोलो राधे राधे। ब्रजवासी बोले जाओ दादा हम मान गए तुम में शक्ति है, अब बेचारी जमुना को परेशान मत करो, उसको छोड़ो जाने दो। बलराम जी बोले थे वो पहले भड़काते हैं मूर्ख, अब कहते छोड़ो। ठीक है भाई देवी जाओ, गलती हमसे भी हो गई, फालतू में खोद किए, जाओ कोई बात नहीं, हम चल के नहा लेंगे। देखो बलराम जी हमारे बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। और इधर पौंड्रक नाम का राजा था, उसको भगवान बनने की बड़ी पड़ी। इसको पता चला कि बलराम जी जो बड़ा भैया है कन्हैया का, तो खतरनाक हर मुसल वाला, वो तो है ही नहीं है, वो वृंदावन में आजकल है। तो काशी राज के भड़काने में आकर इसने धमकी भरा पत्र लिख दिया भगवान को और दूध पत्र लेकर के आया भगवान की सभा में। भगवान ने कहा उधो जरा पत्र पढ़ो। उधो पत्र पढ़ने लगे। लिखा था वासुदेव अवतीर्णो अहम एक एवं चापरः भूतानां अनुकंपार्थं त्वं तमिच्छाभिधां तजः। दूसरे कहा महाराज इसमें लिखा, उद्धव ने कहा कि एक नए भगवान का जन्म हुआ गया है, उनका नाम है पौंड्रक भगवान। वो कह
लिए, सबकी अनुकंपा के लिए मैंने अवतार ले लिया है। तुम तो मिथ्या, तो झूठा वासुदेव है, मैं सच्चा। या तो मेरा आर्यावर्त छोड़ के भाग जा या मुझसे युद्ध कर ले। भगवान ने जब सुना, बोले हमारे सामने ही नए भगवान पैदा हो गए। भगवान खूब हंसे ताली बजा के। दूत ने कहा सरकार है, मेरे इस प्रश्न का उत्तर बोले जाओ, उससे कहना कि हम कल वहीं आके मिलेंगे बनारस में। बोलो राधे राधे। दूत वापस गया, बोले वो तो कल बनारस यहीं आके मिलने की बात कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट ने कहा क्यों रे काशीराज, तेरे कहने के चक्कर में अब तुम्हें कहने पे आ गया, वो यहीं मिलने आया है, अब क्या होगा? काशीराज ने कहा चिंता मत कर, तो फटाफट 4 हाथ लगा ले डुप्लीकेट। बोलो राधे राधे। एक डुप्लीकेट गरुड़ बना ले। हाँ, और भगवान की तरह तो भी गरुड़ में बन करके एक चक्कर बना डुप्लीकेट। अच्छी समय कन्हैया की सेना का मैं संहार करने लगूं तो उड़ते उड़ते तू आना, ताकि लोगों को भ्रम हो जाए कि ये असली है कि ये असली है। बोलो राधे राधे। अच्छा, आपने देखा होगा टेलीविजन में बहुत लोग अभिनय करते हैं, पुराने अभिनेताओं का। एक बार कोई आया अमिताभ बच्चन बन करके, हमको लगा सचमुच अमिताभ बच्चन है, कोई सी भाषा वैसे वेशभूषा, लेकिन जब इधर बात गौर से देखा रहे, हमने कहा डुप्लीकेट है भाई। ऐसा कई बार हो जाता है। युद्ध करने की चुनौती दिया, भगवान वहीं पहुंचे, जो शंख बजाया तो घबराया, भागा भागा काशीराज के पास। काशीराज ने कहा चिंता मत कर, हम युद्ध करेंगे। तो काशीराज युद्ध भूमि में आया, भगवान ने काशीराज को निपटाया और बाद में कॉन्ट्रैक्ट का वध करके काशीराज के वध किया। और इनका जो पुत्र था दक्षिण, इसने एक कृत्या प्रकट करी जो द्वारिका को जलाने दौड़ी। भगवान दर्शन को छोड़े और पूरी वाराणसी को जलाकर राख कर दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। वाह, कोल्ड ड्रिंक आ गई, बांटो बांटो। अरे अगर श्यामा जो ना होती तो हम जैसों का क्या होता। अगर श्यामा जो ना होती तो हम जैसों का क्या होता। अगर श्यामा जो ना होती, अगर श्यामा जो ना होती तो हम जैसों का क्या होता। तो हम जैसों का क्या होता। सभी ना
लिए